दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ कक्षा 8 के 2.2 का क्वेश्चन आंसर या तो 1 का बताने वाली हूँ, तो इसलिए 1 का आप ध्यान सुनिए। यदि किसी संख्या के आधे में से एक बटा 4 जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको आंसर में जाते हैं। देखिए आंसर में लिखेंगे कि माना कि संख्या x, क्योंकि आप सबसे पहले कोई भी संख्या आप लिखे तो यहाँ से मान लीजिए कि x लिख दिया। अगर इसके जगह आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन x 1 के बराबर होता है, इसलिए x अधिकतम कोई यूज करता है, तो आप भी x यूज करिएगा। यूज कर लिए, फिर देखिए फिर x/1 लिख दिए, x/2 लिख देंगे, क्योंकि ये आधे का बात किया गया, इसलिए x/2 मतलब x के बराबर 1 होता है, इसलिए 1/2 1 नहीं लिखाएगा, x लिखाएगा। फिर हम लोग माइनस दे देंगे, क्योंकि माइनस देखिए कह रहे कि आधे में से 1/4 जाए, तो इसका मतलब समझ ली कि ये घटाव बोले, तो इसलिए हम लोग घटाव दे दिए। फिर इसके बाद 1/4 है, तो इसे 1/4 लिख दिया, और फिर हम लोग बराबर की चिन्ह देकर 1/8 लिख दिए देखिए। और फिर ये देखिए ये है कि जोन की दोनों में से अलग है, ये दोनों पहचान हो रहा है, तो ये दोनों पहचान हो रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे x/2, यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ बराबर के चिन्ह देंगे, और फिर ये जो ये वाला यहाँ उतार लेंगे 1/8। देखिए यहाँ जब यह माइनस होता है ना, तो यह माइनस होता है, तो इधर लेंगे तो प्लस में होता है। अगर ये प्लस होता है तो यहाँ लेंगे तो माइनस होता है। देखिए हम लोग यहाँ क्योंकि माइनस है, तो इसलिए हम लोग प्लस यहाँ डालेंगे, 1/4 हो गया। फिर हम लोग x/2 लिख देते हैं, फिर बराबर देकर फिर इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम आया 8, तो यहाँ 8 लिख देते हैं हम लोग। फिर 8 के पार 8 लिखेंगे, 8 के पार 8 एक बार में, तो इसलिए एक बार में हम लिख देंगे। फिर 4 के पार 8 दो बार में, तो हम दो यहाँ देखिए कि आप देखिए कि हम लोग यहाँ 4 के पारा में 8 दो बार में, तो 1 के पारा 2 वाले गुना करेंगे तो 2 आ गया, तो हम लोग लिख दिए देखिए। और फिर हम लोग x/2 देकर बराबर का चिन्ह देकर फिर इसको जोड़ेंगे तो 3/8 है। फिर अब इसे छोड़ देंगे। देखिए यहाँ x और देंगे, फिर बराबर के चिन्ह देकर यहाँ 3/8 लेंगे। अगर कोई भी चीज़ बाटा में हो ना, तो इधर जाएगा तो हम लोग गुना में हो जाता है, तो हम गुना में लिख दिए 2, और फिर 2 के पावर में 4, 8 4 बार में, तो यहाँ हम लोग 4 लिख दिए। और फिर इसी ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है, तो हम लोग का अलग संख्या ही छोड़ देते हैं। फिर यहाँ देखिए x बराबर देकर फिर 3/4 हम लोग लिख देंगे, और यही आपका आंसर हो जाता है।